नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो सरकार से सवाल पूछता था उन सबको सस्पेंड किया जा रहा है। लोकसभा से 33 सांसदों को निलंबित किया गया है, वही राज्यसभा से 45 सांसदों को। अब भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से घबरा गई है। जो संसद पे हमला हुआ था ना, उससे जो सवाल पूछेगा भारतीय जनता पार्टी और सभापति महोदय ओम बिरला जी सबको सस्पेंड कर देंगे। संसद का घेराव अब कोई नहीं कर पाएगा। संसद के अंदर अब कोई सवाल नहीं पूछ पाएगा, क्योंकि जो सवाल पूछेगा उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। पूरा सांसद एक तरह से अगर देखा जाए तो खोखला हो गया है। अब खोखले सांसदों की और खोखले सदन की क्या जरूरत है साहब? जो चुने हुए प्रतिनिधि जिनको चुनकर भेजता है सांसद में, अब उन लोगों को निकाला जा रहा है, बाइकआउट किया जा रहा है। मोदी जी की तानाशाही कब तक चलती रहेगी? आप लोग बताइएगा जरूर। भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछने का मतलब ही होता है कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछने का मतलब ही होता है कि सदन से बाहर निकाल दिया जाना। ओम बिरला जी, आप जवाब दीजिए कि प्रताप सिन्हा को सदन से बाहर निकालना था, या इमरान प्रतापगढ़ी को, या जयराम रमेश को, सबको ये बाहर निकालने का काम करते हैं। आप बताइए कि मनोज झा को भी बाहर निकाल दिया। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से घबरा गई है। मैं फिर कहता हूं कि घबराई हुई सरकार निकम्मी सरकार होती है, वो चाहे जो सरकार हो। भारतीय जनता पार्टी इतना तानाशाही पे उतर आई है, इतना तानाशाही पे उतर आई है कि अब उसे सिर्फ और सिर्फ सत्ता दिखाई देती है, सत्ता की भूख दिखाई देती है। मैं फिर कहता हूं कि इतना भी अत्याचार ठीक नहीं है, इतना भी तानाशाही ठीक नहीं है। इतना तो हिटलर भी नहीं तपा था, इतना तो जितना वर्तमान सरकार आज कर रही है। सांसदों को चुन चुन के निकाल रही है, और उन्हीं सांसदों को निकाल रही है जो सरकार से सवाल पूछते थे कि सदन हमले पे बताइए, अमित शाह जी जवाब दीजिए। लेकिन आज की सरकार क्या कर रही है? सरकार निकाल रही है साथियों, सरकार निकाल रही है। आप लोग नोट जरूर करिएगा, 24 का इलेक्शन भी आ रहा है और मोदी जी घबराए हुए हैं। मैं फिर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूर्ण रूप से घबराए हुए हैं। वो जानते हैं कि 24 का चुनाव अगर जवाब दूंगा तो चुनाव हार जाऊंगा। जवाब देना वो उचित नहीं समझते हैं। होता नहीं है कि जब कोई हार के डर से बौखलिया जाता है तो उसके कुछ सूझबूझ में समझ नहीं आता है। ठीक उसी प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। बताइए कि 33 सांसद, टोटल 78 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। यह देश का दुर्भाग्य है। देश के इतिहास में ये बातें जब लिखी जाएंगी तब आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल करेगी कि जब 78 सांसदों को एक एक दिन में निकाला गया, 15 सांसद को बताइए 13 तारीख को निकाला गया था जब हमला हुआ था। बताइए ये इतिहास में जब पूछा जाएगा तो आप लोग क्या जवाब देंगे? आप लोग यही जवाब देंगे कि हाँ, हम बोल नहीं रहे थे। आप बोलिएगा जरूर। आप लोग फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर पोस्ट जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लगे कि अब देश का बच्चा बच्चा बोलेगा। देश का एक एक जनप्रतिनिधि जो चुनता है अपने सांसद को, अपने नेता को, उनके लिए आप लोग आवाज उठाइए। वो चाहे किसी भी पार्टी से हो। जब एक सांसद निलंबित किया जाता है तो उस जनता का अपमान होता है जो जनता चुनकर उन्हें भेजती है। बताइए, भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप का भारतीय से नाम शुरू करती है, और वो भारतीय जनता पार्टी आज भारतीय के चुने हुए सांसदों को निलंबित करने का काम करती है। ये देश का दुर्भाग्य है। ओम बिरला जी, आपको भी जवाब देना पड़ेगा। तानाशाही ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। और आप क्या करते हैं कि जो सवाल पूछता है निलंबित, जो सवाल पूछता है जेल मुकदमा, ये तानाशाही। आप बताइए, राहुल गांधी को सस्पेंड किया गया था, है? आप बताइए कि संजय सिंह को भी इसी तरह निकाल दिया गया। आप बताइए कि राघव चड्ढा को भी निकाला गया था, महिया मल्होत्रा को भी निकाला गया। महुआ मल्होत्रा को, जितने भी सांसद हैं, जो सवाल पूछेगा उन सबको निकाला जाएगा। अब तो सदन पूर्ण रूप से खाली हो गया है। अब खाली सांसद और जो भारतीय जनता पार्टी के हैं खाली संसद में बैठे रहेंगे। अब उन सांसदों का क्या काम है? अब तो 24 के चुनाव में मोदी जी यही करेंगे कि चुनाव भी नहीं होगा। सरकार है, ऐसा कानून मोदी जी बना दीजिए आप कि चुनाव नहीं होगा, कोई सवाल नहीं पूछेगा। जो सदन में सवाल पूछेगा, पूरा विपक्ष एक तरफा खाली हो गया है। आप सोचिएगा जरूर, कल्पना करने की बात है कि पूरी सांसद को खाली कर दिया गया। ये देश का दुर्भाग्य है मोदी जी, ये दुर्भाग्य है। और आप अपने आप को 56 इंच की छाती बताते हो। 56 इंच की छाती तब होती जब आप सवालों से भागते नहीं। 56 इंच की छाती तब होती जब आप नए सांसद में नए सांसदों को सुरक्षित रख पाते। आप मोदी जी सवालों से भाग रहे। आपने देखा होगा कि पेट और पीठ टुकड़ा हुआ है और फिर भी लोग कहता है कि 56 इंच की छाती है। 56 इंच की अगर छाती होती इनकी तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सवालों से भाग न रहे होते, सदन से सांसदों को निलंबित न किया जाता। आप सोचिएगा जरूर कि सांसदों को निलंबित कर दिया गया है।
सांसदों को निलंबित करने का मतलब है लोकतंत्र को कचरे में डालना, और लोकतंत्र को कचरे में डालने वाली सरकार देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि सांसद सवाल पूछता है, सांसद को बाहर निकालो। सांसद महंगाई पर सवाल पूछे, बाहर निकालो। बेरोजगारी पर सवाल पूछे, बाहर निकालो। भुखमरी पर सवाल पूछे, बाहर निकालो। महिला सशक्तिकरण पर सवाल पूछे, बाहर निकालो। सदन हमले पर सवाल पूछे, बाहर निकालो। मतलब साफ है कि मोदी जी घबरा गए हैं, अब उनकी छाती धुक 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 करने लगी है। वो डरा हुआ प्रधानमंत्री है, और डरे हुए प्रधानमंत्री की हमें जरूरत नहीं है, नहीं है, मतलब नहीं है। धन्यवाद।